हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग वाया सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन मैक्स z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 8x2। सब्जेक्ट टू, ये आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं, 30x1 प्लस 20x2 लेस देन और इक्वल टू 300। देन सेकेंड इक्वेशन है 5x1 प्लस 10x2 लेस देन एंड इक्वल टू 110। x1 और x2 जो वेरिएबल दिए दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दैट मीन जो ये वेरिएबल्स हैं आपके क्या है, 0 से ज़्यादा है, मीन्स नॉन नेगेटिव है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, अपने जो लेस देन है, लेस देन दैट मीन्स ये जो आपकी इक्वेशन है इनइक्वालिटी की इक्वेशन रहेगी आपकी, तो उसको हमने क्या करना है, इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये आपकी इक्वेशंस हैं इनको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटीज़ में। तो आपका आ जाएगा कि यहाँ से हम सॉल्यूशंस करते हैं। ये आपकी फर्स्ट जो इक्वेशन है, यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया आपका। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ले लो आप, 30x1 प्लस 20x2। तो इसमें है लेस देन मीन्स वी हैव टू ऐड समथिंग इन इट। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने स्लैक वेरिएबल्स, कम है लेस है, तो दैट मीन्स हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। कौन से वेरिएबल्स को, स्लैक वेरिएबल्स, इफ़ इट इज़ लेस देन। कई बार आपकी क्या होती है, ये आपकी ग्रेटर देन होती है, तो दैट मीन्स हमने क्या करना है, फिर आपका वो क्या आ जाएगा, सरप्लस। तो हम उसमें से सरप्लस को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है, तो हमने क्या ले लिया, स्लैक वेरिएबल्स S1 ले लिया है, इक्वल टू इसको हमने किसके कर दिया है, 300 के। फिर सेकेंड इक्वेशन भी अगेन 5x1 प्लस 10x2, ये भी लेस देन है, तो इसमें भी आपका ऐड हो जाएगा। तो इसमें हम S2 ले लेते हैं, स्लैक वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 110। और आपकी क्या है, x1 और x2 आपके क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो दो वेरिएबल्स आपके ये हैं, जैसे हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पे लिए हैं, तो इसको भी हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये भी आपके क्या है, S1 है, S2 है, S1 है और S2 है। इनको भी हमने क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएंगे आपके। ठीक है, और फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z क्या बन जाएगा आपका, देखो आपका है 6x1 प्लस 8x2। यहाँ पे हमने क्या लिए, दो वेरिएबल्स को लिया था। ठीक है, इन इक्वेशंस में तो हम इस केस में इसको 1 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, S2 को फर्स्ट इक्वेशन में 0 होगा और S2 सेकेंड इक्वेशन में 1 कंसिडर करेंगे और इसमें हम वो 0। तो दैट मीन्स ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं हमें लेने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में हम इसको क्या करते हैं, 0 कोफिशिएंट से इसको लेते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका बन जाएगा ये आपका। ठीक, तो ये हमारी क्या बन गई है, यहाँ पे इक्वेशंस बन गई है। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशंस को हमने क्या करना है, उसको एक टेबल में उसको कन्वर्ट करना है। ये टेबल बना दिया मैंने, अभी आप देख लीजिए। टेबल आपने ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे आपके क्या रहेंगे, बेसिक वेरिएबल्स रहेंगे। यहाँ पे आपके क्या रहेंगे, सॉल्यूशंस वैल्यू, x1 x2 S1 जो हमने लिया था स्लैक वेरिएबल्स, S2 ये आपकी मिनिमम रेशो है। ठीक है, यहाँ पे S1 S2 ये आपका Z है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था आपका। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट, और ये CJ है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऐसे आपने ये टेबल को अपना बना लेना है। अब इस टेबल में आपने क्या करना है, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को। ये देखिए आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, दिस वन 6
यहाँ लिख लीजिए x1 है, ये 6 है, ये 8 है, ये S1 हमने क्या लिया यहाँ पे 0 और इसको भी हमने क्या लिया यहाँ पे 0 और ये S1 और S2 यहाँ पे भी हमने क्या लेना है इसको, यहाँ पे भी हमने इसको लेना है, ये कंट्रीब्यूशन 0, ये भी हमने ले लिया है यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपने क्या डाली है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशंस को डालना है। फर्स्ट इक्वेशंस आपकी क्या थी, 30x1, यहाँ देखिए आप 30x1 20x2, फिर S1 की थी आपकी 300। ये सॉल्यूशंस वैल्यू की जगह आपने क्या डालना है, ये 300, दूसरा है आपका 110, 3 इक्वेशंस होगी तो S3 हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, और फर्स्ट इक्वेशन डाल दीजिए। यहाँ पे आपका क्या रहेगा 30 20, इसमें आपने S1 लिया है तो यहाँ पे आपकी S1 की जो हमने वैल्यू है 1 और इस केस में S2 0। सेकेंड इक्वेशन 5 10, यहाँ पे S1 नहीं है तो वो 0 है और S1 को 1 लिया है। और ये आपका ZJ कैसे निकलता है, ZJ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस वन इंटू दिस वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस दिस वन इंटू दिस वन। तो हम 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो 0। ठीक है, सेम दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन, प्लस दिस वन इंटू दिस वन, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0, बिकॉज यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी 0 आ जाएगा आपका, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे जो आपने जो ये वैल्यू निकाली आपने, यहाँ पे निकालना है CJ माइनस ZJ। अब CJ माइनस ZJ क्या हो जाएगा, यहाँ पे CJ ये आपका CJ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका ZJ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स 6 माइनस 0 6, 8 माइनस 0 8, 0 एंड 0। तो ये आपकी क्या आ गई वैल्यू। तो इस तरह से आपने टेबल को बना लेना है। फाइन, फिर आपने क्या करना है, नीचे से आपने यहाँ पे देखना है जो ये वैल्यू आई है CJ माइनस ZJ, तो यहाँ पे आपने कौन सी वैल्यू को लेना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ मैक्सिमाइजेशन का है, तो आपने यहाँ से अपने मैक्सिमम वैल्यू को देखिए, आप मैक्सिमम वैल्यू को हमने यहाँ पे पिक कर लिया है। तो दैट मीन्स ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये आप ऊपर देखोगे, ये जो इक्वेशंस है दैट मीन्स आपकी जो रो सेलेक्ट होगी, ये आपकी क्या है कि जो कॉलम है ये सिलेक्ट हो गया आपका की कॉलम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए। अब आपने इन्हीं वैल्यूज़ को लिख लेना है, क्या है ये 300 और ये आपकी क्या है 110। इसको आपने किससे, जो आपने की कॉलम आपके बने थे 300 को 20 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे और 110 को हम यहाँ से 10 से करेंगे, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका आ गया 15 एंड 11। जैसे कि आपने लिखा हुआ मिनिमम रेशो है यहाँ पे लिखा हुआ, तो दैट मीन्स यहाँ से हम क्या करेंगे, मिनिमम को पिक करेंगे। तो मिनिमम क्या है आपका, मिनिमम जो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ये है आपकी 11, तो ये हमने यहाँ पे पिक कर लिया है। अब इसी जो आपका की कॉलम में था, तो दैट मीन्स ये आपका क्या बन गया है 10, दिस इज़ योर की एलिमेंट, ये आपका सिलेक्ट हो गया इस वे से, और कॉलम के रो के बेसिस पे हमने इसको की एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ तक आपने स्टेप करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपका एक नया टेबल बनेगा, जो आपकी की एलिमेंट वाली रो है, आपने क्या करना है, पूरी रो को किससे डिवाइड कर देना है, की एलिमेंट से। ठीक है, तो की एलिमेंट से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखिए आप इससे डिवाइड करोगे, दैट मीन्स अब यहाँ पे देख लीजिए 100, पहले आपने इसको ही लिखना है। इसको लिखने से पहले अब ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन CJ आ गया आपका, ठीक है, ऐसी बना लीजिए आप टेबल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जैसे कि हमने ऊपर वाले टेबल में लिखा हुआ था। फाइन,
और यहाँ पे आपके वही बेसिक वेरिएबल्स रहेंगे, बेसिक वेरिएबल्स। यहाँ पे आपके रहेगी सॉल्यूशन वैल्यू, सॉल्यूशंस वैल्यू। यहाँ पे भी आपके रहेंगे x1, x2, s1 और s2। ये ऊपर की भी वैल्यू सेम एज इट इज 6, 8, 0, 0। ठीक है, यहाँ पे भी आपने ये वही लिख लेना है, मिनिमम रेशो, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही आपने इसको दूसरा टेबल भी बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, ZJ ही रहेगा। यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, CJ माइनस ZJ। ठीक है, ये भी आपका क्या रहेगा। अब जो चेंज आना है, देखो आपने क्या करना है, जो आपका की एलिमेंट था, की एलिमेंट ये जो आपका कौन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 को, और यहाँ पे क्या है, s2 है। तो दैट मीन्स अब इस केस में जो आप नेक्स्ट टेबल ये हमने बनाया है, तो दैट मीन्स ये x2 रिप्लेस हो जाएगा किससे, x2 से। तो s1 की जगह हम s1 ही लिखेंगे, और ये जो आपकी ये वाली चीज़ हुई थी ये क्या हो जाएगी, x2 में रिप्लेस हो जाएगी। तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे s1 की जो हमारी वैल्यू थी वो तो 0 ही रहेगी। यहाँ पे x2, अब x2 आपका क्या है यहाँ पे 8। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 8 लिखना है, रिप्लेस हो जाएगा वो, ये ध्यान रखना आपने अगेन। फिर इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, अब ये देखिए जैसे हमने कहा था कि हमने इसको पूरी रो को हमने किससे डिवाइड कर देना है, पूरी रो को हमने की एलिमेंट से डिवाइड कर देना। जैसे आपका क्या, ये हम पूरी को डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, पूरी को हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय हम 10 कर देंगे। तो आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। पहले इसी को रो को आपने फिल करना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/10, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0/10, 0, और यहाँ पे आपका आ गया 1/10। ठीक है, ये आपने यहाँ पे कर लिया 1/10 तक। उसके बाद क्या है, ये 11 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा। अब सेकेंड रो को कैसे करना है, सेकेंड रो को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जो आपकी ये वैल्यू है, क्या है आपकी वैल्यू, जो सेकेंड रो है, देखो हम यहाँ फर्स्ट रो जो आपकी की एलिमेंट वाली रो है थी, हमने क्या किया था, की एलिमेंट वाली रो को हमने क्या किया था, पूरी रो को हमने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था किससे, की एलिमेंट से। ये थोड़ा ध्यान देना, पूरी रो को हमने क्या कर दिया था, की एलिमेंट वाली जो रो है उसको हमने पूरी रो को की एलिमेंट से उसको डिवाइड कर दिया था। जो सेकंड रो है, अदर रो, क्या करना है, देखिए हमने क्या लेना है, वो वैल्यू ले लो आप, क्या थी वो वैल्यू, 300 माइनस जो आपका क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग जो की आपका कॉलम सेलेक्ट हुआ था उसको आपने लेना है। 300 माइनस 20 इंटू न्यू वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू। जब इसमें निकाल लेंगे तो इसकी न्यू वैल्यू ये है। ठीक है, तो दैट मीन्स 20 इंटू 11। तो ये आपका कितना हो गया, आपका 300 माइनस 220 इज इक्वल टू कितना बन गया आपका, ये बन गया है 80। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 80। ठीक है, कैसे करना है हमने, इस वैल्यू को दिस वन माइनस दिस इंटू इसकी जो न्यू वैल्यू बनी है 300 माइनस 20 इंटू
11। जब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका क्या बनेगा, 30 माइनस 20 इंटू 1/2। फाइन, मीन्स ये 20 सब में से माइनस करना पड़ेगा, इन वैल्यू में से सब में से हमें 20 माइनस करना पड़ेगा, प्लस उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 30 माइनस 20, ये आपका आ जाएगा 30 माइनस 20 इंटू 1/2, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, अगेन 20 माइनस 20 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 20 इंटू 1, ये आपका आ जाएगा 0। अगेन 1 माइनस 20 इंटू 0, तो ये आपका आ जाएगा 1। अगेन 0 माइनस 20 इंटू 1/10, तो ये आपका आ जाएगा -2। तो इस तरह से आपकी क्या आ जाएगी, 80 20 0 1 -2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी वैल्यू का आपने लेना, जो सोल्यूशन वैल्यू थी आपकी 80। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या निकालना है आपने, सोल्यूशन वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे ऊपर कैसे निकाला था हमने, दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन इंटू दिस वन, सेम एज इट इज ही निकालना है हमने, दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन इंटू दिस वन, तो ये आपकी आ गई है 88। फाइन, अब अगेन दिस वन इंटू दिस वन 0 है, दिस वन इंटू दिस वन, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, दिस वन इंटू दिस वन, here you can get 8, again this one into this one 0, and this one into this one 8/10। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या निकालना है, सी जे माइनस जेड जे। अगेन सी जे क्या था आपका, ये आपका सी जे है और ये आपका क्या है, जेड जे है, तो निकालिए। 6 माइनस 4 करेंगे आपके पास आ जाएगा 2, 8 माइनस 8 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0, 0 माइनस 8/10, तो -8/10, तो ये आपकी क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई है। फाइन, अब आपने इसमें से क्या करना है, ठीक है, इसमें से अगेन इसमें क्या किया था हमने, हाईएस्ट वैल्यू लिया था, सेम यहाँ पे भी हमने क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू को पिक करना है। फाइन, ये आपकी क्या है, हाईएस्ट वैल्यू, ये हमने पिक कर लिया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये जो आपका है क्या सिलेक्ट हो गया, ये आपका की कॉलम सिलेक्ट हो गया है। फाइन, अब की कॉलम, अब अगेन जो आपकी ये रेशो है, अब इसमें से हमने क्या करना है, 80 को हमें जो आपके की कॉलम की वैल्यूज़ आएंगी उससे हमने डिवाइड कर देना है, इसको भी हमने डिवाइड कर देना है 1/2 से, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, और ये आपकी आ जाएगी आपकी वैल्यू, डिवाइड कर देना है, आपकी आ जाएगी 22। ठीक है, यहाँ से आपने कौन सी लेनी है, मिनिमम, तो आपकी क्या है, मिनिमम क्या है आपकी, पॉजिटिव वैल्यू जो मिनिमम है ये दिस इज 4, तो यहाँ से हम लेंगे तो उसकी कॉलम में हम देखते हैं, तो ये आपका जो 20 है ये क्या सिलेक्ट हो गया आपका, दिस इज योर की एलिमेंट। फाइन, अब ये की एलिमेंट आ गया, अगेन सेम जो है स्टेप हमें रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे कहाँ पे आया वो, x1 पे, तो ये नेक्स्ट में आपका क्या आ जाएगा, s1 रिप्लेस हो जाएगा किससे, x1 से, x1 से रिप्लेस होके ये जो वैल्यू 0 की है यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी 6 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम अगेन उसी टेबल को बनाते हैं दोबारा, तो ये हमने बना लिया है एक न्यू टेबल। ठीक, ये देखो टेबल आपका थर्ड टेबल बन गया है। फर्स्ट आपका ये टेबल बना था, सेकेंड आपका ये टेबल बना है, और ये आपका बनेगा थर्ड टेबल। अब थर्ड टेबल देखो यहाँ पे क्या है आपका, की एलिमेंट आ गया है, तो दैट मीन्स x1 है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा s1, यहाँ पे आ जाएगा आपका x1, तो सेम हम यहीं पे लिखेंगे, बेसिक जो वेरिएबल है x1
और यहाँ पे x2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x1 रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि की एलिमेंट यहीं पे आया था आपका, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x2। राइट, यहाँ पे भी आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यू थी 6, 8, 0 एंड 0। अब x1 में आपके पास क्या है, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 क्योंकि यही वैल्यूज़ हमने लेनी थी यहाँ पे। राइट, अब सॉल्यूशंस वैल्यूज़ में क्या आ जाएंगे आपके पास। अब यहाँ पे देखिए जो ये वाली रो है, सबसे पहले हमने इसी रो को लेना है जहाँ पे आपकी क्या थी, की एलिमेंट। तो दैट मीन्स इसमें हमने क्या बताया था, पूरी रो को हमने किससे डिवाइड कर देना है, इस पूरी रो को आपने क्या करना है 20 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हम ये 20 से डिवाइड करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाई 20, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 4। 20 डिवाइडेड बाई 20 यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। 0 बाई 20 ये आपका आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 20। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1 बाई 10, -1 बाई 10, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये सोल्यूशन वैल्यू को हमने ले लेना है 4। राइट, नेक्स्ट में आप देखिए, अब नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या की थी आपकी, दिस क्या रहेगी आपकी, दिस माइनस दिस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी वैल्यू थी। ठीक है, आपकी क्या है, जो आपकी वैल्यू है ओल्ड माइनस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इनटू न्यू वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू जो आपने निकाली है। ठीक है, मीन्स इसका दिस वन, ये दिस वन इंटू दिस वन, 80 माइनस दिस इंटू दिस। राइट, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, आपका यहाँ रहेगा 11। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये क्या है आपका 11 माइनस दिस 1/2 इंटू जो इसका आंसर आया था, इसका आंसर जो न्यू वैल्यू ये आपकी आई है, दिस इज न्यू, इंटू 4। तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखो 2, 11, तो ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 20, 11 माइनस 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 9। तो सेम आपने ऐसे ही करना है, यहाँ पे भी आपने क्या कर देना है, हाफ माइनस हाफ इंटू 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, यहाँ हम सोल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 1/40, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे 3/20। क्लियर है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 9, सेम हम एज इट इज रखेंगे, ये आपका आ गया यहाँ पे 9 क्योंकि इसी वैल्यू को हमने लेना है। अब आपने यहाँ पे क्या निकालना है, ये आपका है ZJ, अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 9, 72 प्लस 24, ये आपका आ जाएगा 96। सेम इसको करेंगे, यहाँ पे आज आपका आ जाएगा 6, अगेन यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 1/20 प्लस 8 इंटू -1/40, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/10। नेक्स्ट दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन इंटू दिस वन, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 6/10। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है
CJ minus ZJ. CJ this one into this one, माइनस करेंगे 6 minus 6 0 0 0 minus 1/10, ये आ जाएगा -1/10, 0 minus 6/10, तो ये आपका क्या आ जाएगा 6/10, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, अब इसमें हमने क्या कहा था मैक्सिमम। अब ये देखिए, आपने जब तक आपने CJ माइनस ZJ, जब आपका क्या आ जाए CJ माइनस ZJ की जो वैल्यू है, ये या तो वैल्यू आपकी 0 और नेगेटिव आ जाए, तो वहीं पे आपका जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ देखो 0 है और ये आपकी माइनस वैल्यू है, माइनस वैल्यू पहुँच गया, दैट मीन्स वहीं पे आपका क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, ये देखिए सोल्यूशन वैल्यू में हम देखेंगे x1 की जो यूनिट है कितनी लेनी पड़ेगी। आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या बन रहा था आपका 6x1 प्लस 8x2। अब इसमें हमें 6 इंटू x1 की जो यूनिट है कितनी लेनी पड़ेगी, हमें x1 की जो यूनिट है हमें कितनी लेनी पड़ेगी 4, प्लस 8 इंटू x2 की जो यूनिट है हमें कितनी लेनी पड़ेगी 9। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका जो है दिस इज़ योर आंसर। तो इतना आपको प्रॉफिट आ जाएगा 6 इंटू 4 24 प्लस 72, तो 96 क्या है आपका टोटल प्रॉफिट है, ये आपका क्या है आंसर। फाइन, तो यूनिट x1 की कितनी है, यहाँ पे 4 यूनिट है और उसकी 9 यूनिट। तो दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching this video. If you found this video helpful, please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel for more contents. If you have any query or doubt, then write it in the comment box. Thank you.